Good morning students and welcome again in this online class. Today we will study about paper chromatography. पेपर क्रोमैटोग्राफी ये सबसे सरलतम और विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है जिसमें कम अनुभार वाले समस्त कार्बनिक तथा कई अकार्बनिक पदार्थों की पहचान, पृथक्करण तथा कई बार उनका मात्रात्मक आकलन भी किया जाता है। ये विधि प्रमुख रूप से विभिन्न आयनों की गति में अंतर के कारण संपन्न होती है। इस विधि को सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिच शॉनविक 1865 में बताया था। पेपर क्रोमैटोग्राफी दो प्रकार से होता है, पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पेपर अवशोषण क्रोमैटोग्राफी में पेपर के ऊपर एक सिलिका या एल्यूमिना का पेस्ट उसके ऊपर पेपर के ऊपर लगा देते हैं जो एक अवशोषक के रूप में कार्य करता है और ये स्थिर प्रावस्था होती है, स्टेशनरी फेस होती है, और जो विलायक जो है ये मोबाइल फेस या चलायमान प्रावस्था होती है। पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी पेपर विभाजन क्रोमैटोग्राफी में जो पेपर होता है फिल्टर पेपर, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें जो मॉइस्चर रह जाते हैं वो मॉइस्चर जो है ये स्टेशनरी फेस या स्थिर प्रावस्था के रूप में कार्य करता है, और जो मोबाइल फेस है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। और जनरली हम पेपर क्रोमैटोग्राफी जो हम रेफर करते हैं उसको वो होता है पेपर पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी के कुछ चरण है। जो पहला चरण है चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर का चुनाव। हम इसमें वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं जो कि 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन बनाना। इसके अंदर हम जो उपयुक्त विलायक का चुनाव करके पदार्थ का सांद्र विलयन बनाते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल ऑन द पेपर, नमूने को पेपर पर लागू करना। इसमें सबसे पहले हम फिल्टर पेपर के एक किनारे पर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पेंसिल से एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जो सैंपल सॉल्यूशन को बूंद के रूप में हम डालते हैं। उसके बाद हम पेपर को सुखा लेते हैं। इस तरह से हमारा जो सैंपल पेपर जो है वो तैयार हो जाता है। चौथा जो स्टेप है वो है डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमैटोग्राम का विकास। इसके अंदर हम एक सूटेबल सॉल्वेंट या उपयुक्त विलायक को एक जार में ले लेते हैं। ये विलायक है, इसको हमने जार में लिया और फिर इसको हम जार को हम ढक देते हैं एक लिड से, जिससे कि विलायक के जो वेपर्स है वो पूरी तरह से इस जार में कंसंट्रेटेड हो जाए या सैचुरेटेड हो जाए। अब इस जार में जो हमने पेपर बनाया था, सैंपल पेपर बनाया था, उसको क्लिप के सहारे हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं और पेपर पे इस तरह से डालते हैं कि वो सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट में रहे। जब इसको हम कांटेक्ट में रखते हैं तो ये फिल्टर पेपर होता है, इसमें पोर्स होता है, तो विलायक जो है इस फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ता है और फिर जो सैंपल सॉल्यूशन के साथ ये मिलता है और फिर सैंपल सॉल्यूशन से विभिन्न वेग से गति करते हुए वो पृथक होते जाते हैं और इस तरह से क्रोमैटोग्राम का विकास हो जाता है। जब ये विलायक चढ़ता है इस पेपर में, थोड़ा कम रह जाए, थोड़ा कम ये चढ़ना रह जाए, तब हम इस पेपर को बाहर निकाल देते हैं और उसको सुखा देते हैं। पेपर को पूरी तरह से हम विलायक को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि यदि पूरे पेपर को हम विलायक को चढ़ाएंगे तो जो पदार्थ है वो विलयन के साथ जो है या विलायक के साथ जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्रोमैटोग्राफ के विकास हम कई तरह से कर सकते हैं। पहला है एसेंडिंग डेवलपमेंट, अर्थात जब सॉल्वेंट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर ग्रेविटी के विपरीत दिशा की ओर मूव करता है। मीन्स ये जो सॉल्वेंट है ये
पदार्थ सैंपल जो है, सैंपल सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, स्पॉट डाला हुआ है, तो विलयन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। डिसेंडिंग डेवलपमेंट में हम इस तरह से पेपर को रखते हैं और विलायक को इस तरह से रखते हैं कि विलायक जो है ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है, मीन्स ग्रेविटी की दिशा में मूव करता है। द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये है डिसेंडिंग डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमैटोग्राफ। तीसरा है असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट। ये इस विधि में दोनों टेक्निक का हाइब्रिड ले लेते हैं और इसमें जो है सिर्फ हम लेंथ बढ़ा देते हैं, सेपरेशन का जो सेपरेट होता है वो मिक्सचर में से जो पदार्थ सेपरेट होता है उसका हम लेंथ बढ़ा देते हैं, उसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। इस विधि में सबसे पहले हम असेंडिंग करते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग करते हैं। चौथा जो टाइप है वो सर्कुलर रेडियल डेवलपमेंट। इसमें हम जो फिल्टर पेपर है वो सर्कुलर या गोल लेते हैं और इसके अंदर जो स्पॉट जो है वो बीच में डालते हैं और इसमें एक विक, जो पेपर का एक विक बना देते हैं और उस विक को हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। सॉल्वेंट जो है इस विक के सहारे ये स्पॉट के पास पहुंचता है और उसके बाद वो जो स्पॉट के पास पहुंचने के बाद वो जो विलायक जो है वो स्पॉट को लेके पूरे चारों दिशाओं में यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से हम क्रोमैटोग्राम को 4 तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। जो पांचवा जो स्टेप है वो है फाइंड द लोकेशन ऑफ द कंपाउंड। क्रोमैटोग्राम में पदार्थ की स्थिति को विभिन्न भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा ज्ञात करके उनके आरएफ मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे पदार्थ की पहचान हो जाती है। अब ये आरएफ मान क्या है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी के जो एप्लीकेशंस है वो पहला है कि टू चेक द कंट्रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्टरेंट्स, detect the contaminants in food and drinks, in the study of ripening and fermentation, for the detection of drugs and dopes in animals and humans, in analysis of cosmetics और बायोकेमिकल लैब में रिएक्शन मिक्सचर को एनालिसिस करने में भी इसका उपयोग करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी एक सिंपल रैपिड मेथड है और इसके अंदर मटेरियल जो है वो क्वांटिटेटिव मटेरियल बहुत ही कम आवश्यक होती है। ये मेथड जो है बहुत चीप है दूसरे क्रोमैटोग्राफी मेथड से और इस विधि से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस विधि में जो इक्विपमेंट्स हमें आवश्यकता होती है वो बहुत कम जगह घेरती है एंड इट हैज़ एन एक्सीलेंट रिजॉल्विंग पावर। लिमिटेशन ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसकी कमियां ये है कि हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल हम पेपर इस विधि में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा मेथड है और बहुत चीप मेथड है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमैटोग्राफी एंड इट इज़ लेस एक्यूरेट as compared to high pressure liquid chromatography और high pressure thin layer chromatography। ग्राफी जो है यही ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझते हुए सुनना। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।